नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्वसाहुनं येसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलमनन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतु धम्ममङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अनन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णतु धम्मलोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्तशरणं प्रव्रजामि सिद्धशरणं प्रव्रजामि साहुशरणं प्रव्रजामि केवलिपण्णतु धम्मशरणं प्रव्रजामि। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में भारत देश के अंदर प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव स्वामी, उनको आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए, उन सभी को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप अर्हत सदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्ठी भगवंतों भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुतस्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तिलोई पंडित की गाथा अपन देखने वाले थे कि वहाँ पर भी जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है समवसरण में। मंदिरों में तो ठीक है, भगवान की स्थापना है तो स्थापना की पूजा, और वहाँ जिनेंद्र भगवान स्वयं विद्यमान है तो उनकी भी बड़ी भव्य पूजा होती है। आरोहि दूणन्तेषु गणधर देवादि बारस गणाते कादूणं विपदाहिण मच्चन्ति सम्मुहं नामं सम्मुहं नाहं तोदूणतुदिसैः असंख्ये गुण सेढि कम्मणिज्जरणं कादूणपसन्नमना नियनिय कोठे सुपविशन्ति तेसुम आरोहि दूनम। वो जो सीढ़ियाँ हैं समवसरण में उस पर आरूढ़ होकर गणधर देवादि 12 गणाते, वो प्रसिद्ध जो गणधर देवादि 12 समूह होते हैं, 12 सभाओं के सदस्य रूप, वे सारे के सारे कादून विपदाहिणम प्रदक्षिणा करते हैं, जिनेंद्र भगवान की परिक्रमा लगाते हैं और सम्मुहम नाहम अच्छन्ति, और भगवान के सन्मुख होकर वो अर्चना करते हैं। कौन करते हैं? 12 गणाते, पूरे 12 समूह, उनमें कई देवियाँ कई देव, फिर तिर्यंश, श्राविकाएं, आर्यिकाएं, मनुष्य, मुनिराज, ये सब अच्छन्ति तीर्थंकर की अर्चना करते हैं।
और अर्चना की परिभाषा धवला की 8वीं पुस्तक में दी है कि द्रव्य अर्पित करके अपनी भक्ति प्रकट करना है। तो यहाँ पर ऐसी कल्पना अपन नहीं कर सकते कि मुनि महाराज बिना द्रव्य के करते होंगे और बाकी लोग द्रव्य से करते होंगे। धारणाएं बहुत सताती है, अपनी जो पूर्व धारणाएं जो होती है ना, वो बहुत सताती है आत्मा को। अपन सामने सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस धारणा के अनुकूल अर्थ अपन निकालने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि 12 गणाते अच्छन्ति, पूरे 12 समूह अर्चना करते हैं। अब अपनी बुद्धि से ये अर्थ निकालो कि नहीं, मुनि महाराज द्रव्य से नहीं करते हैं, बाकी लोग करते हैं, तो फिर ये कुछ अतिरेक हो जाएगा। क्योंकि जब मूलाचार ग्रंथ में अपन ने पढ़ा 24वीं गाथा की टीका में, और मूल गाथा में भी अच्छिनूर अर्चना शब्द आया था, वहाँ द्रव्यों के नाम लिखे हैं मूलाचार में कि कौन से द्रव्यों से साधु पूजा कर सकते हैं, 24 तीर्थंकरों के चरणों की। तो जब वहाँ द्रव्यों के नाम दिए हैं, तो फिर आप कौन होते हैं कि भाव वाली बात करने लागू कर रहे हो। अपने मन से ज़्यादा चतुराई उचित नहीं है, जितना लिखा है उसको स्वीकार करना है। और नुकसान क्या है अपने को, आप 2 मिनट के लिए अपना अहंकार छोड़कर ये स्वीकार कर लो कि मुझे जानकारी नहीं है, ये जो जानकारी आगम से प्राप्त है उसको मैं अब अपने अंदर स्थान देता हूँ। बस इतनी तो विनय करनी है, और क्या है, कौन सा बड़ा पहाड़ उखाड़ना है। पर क्या करें, वो जो मान कषाय है वो झुकने नहीं देती। पर ठीक है, ये सौभाग्य होगा उन लोगों का जो आगम को यथावत स्वीकार करेंगे, क्योंकि वही सम्यक दृष्टि होंगे। और जो लोग आगम को यथा योग्य स्वीकार करेंगे, ये उनका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि होंगे। आगम को यथा योग्य स्वीकार करना मिथ्यात्व है, और आगम को यथावत स्वीकार करना सम्यक्त्व है। अंतर समझ में आया कि नहीं? यथा योग्य माने जैसा अपने को योग्य लग रहा है वैसा स्वीकार कर लिया, यथावत यानी जैसा वहाँ है वैसा का वैसा स्वीकार किया, तब सम्यक्त्व होता है। और ये अहंकार कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आता। अभी है ही कितना ज्ञान आपके पास। अभी बड़े से बड़े पंडित को अगर 4 प्रश्न पूछे जाएं, थोड़े से जटिल प्रश्न पूछे जाएं, तो पांव तले की धरती खिसक जाएगी। कितना भी बड़े अपने आप को विद्वान समझ रहे हो, लेकिन कुछ प्रश्नों के सवाल के जवाब है नहीं किसी के पास। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट उल्लिखित है। और अपन ने और भी देखा ना, मूलाचार के अलावा प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में देखा, वहाँ पर भी द्रव्यों के नाम लिखे थे। और नाम, ये नाम देखिए आप एक बार हम सुना देते हैं आपको। ये है ये वर्णन किन का चल रहा है? प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में मुनि प्रतिक्रमण का ही व्याख्यान है, मुनि प्रतिक्रमण का। और उसमें लिखा है बहुमाणे, अगर इस क्रिया में मैंने कोई चूक की हो, मुझे दोष लगा हो, तो हे भगवान तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। वो प्रतिक्रमण कर रहे हैं मुनि महाराज। क्या लिखा है? मानो द्रव्य भाव पूजा। मान शब्द का अर्थ है द्रव्य और भाव पूजा, पहले हम बतला चुके हैं, फिर भी
और बहुश्चासौ मानश्च, बहुमान का अर्थ होता है खूब द्रव्य भाव पूजा करो, उसका नाम बहुमान है। तेन, उससे क्या लेना, द्रव्य पूजा में क्या लेना और भाव पूजा में क्या लेना। तो बोल रहे हैं गंध पुष्पादि प्रचुर द्रव्य पूजा युक्तेन। मुनि प्रतिक्रमण है, ये श्रावक की बात ही नहीं चल रही यहाँ पर। तो गंध पुष्प आदि प्रचुर द्रव्यों द्वारा जो पूजा की जाती है, उस पूजा से युक्त कौन, मुनिराज, और सिद्ध श्रुत गुरु भक्ति रूप प्रचुर भाव पूजा युक्तेन च, और सिद्ध श्रुत और गुरु भक्ति रूप प्रचुर भाव पूजा से युक्त च पठनादिकम कर्तव्यम इत्यर्थः, इससे युक्त होकर के स्वाध्याय आदि करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। अर्थात साधु को सिद्धांत स्वाध्याय करते समय ये क्रिया करके स्वाध्याय करना चाहिए, इतना साफ लिखा है। अब फिर प्रश्न आएगा कि अब पुष्प आदि तो सचित्त होते हैं, ये सचित्त और अचित्त का जो वर्तमान में प्रचार हुआ है, उसको अपन आगम से एक बार पुनः समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। सचित्त का अर्थ होता है सजीव और अचित्त का अर्थ होता है निर्जीव। तो जो पुष्प है या कोई फल है, एक बड़ा वर्ग है जैन समाज का जिसका ये मानना है कि ये जो उद्यान आदि के पुष्प होते हैं जिनसे मालाएं वगैरह बनती है, ये सारे सचित्त होते हैं। और ये जो फल होते हैं, नारंगी है, केला है और आम्र फल है, ये भी सब सचित्त होते हैं, अर्थात जीवित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें गीलापन है। पर ये समझ में नहीं आया कि कौन से शास्त्र में गीलेपन को जीवन का लक्षण बताया गया है। ये हमने अभी तक नहीं देखा, इतने सारे शास्त्र ढूंढे लेकिन कहीं ये बात मिली नहीं कि जो चीज़ गीली सो जिंदा और जो सूखी सो मृत, सो निर्जीव। ये मन गढ़ंत लक्षण बना करके आप क्या कर रहे हो? आप क्या चाहते हो? देखो, अपने आग्रह की पुष्टि का नाम धर्म नहीं है। आगम को स्वीकार करके तदनुकूल चर्या करने का नाम धर्म है। आग्रह की पुष्टि तो सब संप्रदाय वाले करते हैं, ऐसा कौन है जो न करता हो? और लगभग सभी संप्रदायों में मतभेद है। क्रिश्चियंस में भी विभाजन है, मोमेडन्स में भी विभाजन है, हिंदुओं में भी विभाजन है, और विभिन्न संप्रदायों में विभाजन है। ओशो जी के चले जाने के बाद उनके अनुयायियों में 4 भेद हो गए। तो ठीक है, वो सारे संप्रदाय बन गए हैं। धर्म तो वो है जो यहां से वहां धर दे। समंतभद्राचार्य महाराज कहते हैं कि जो संसार के दुखी प्राणी को यहाँ से वहाँ पहुँचा दे जहाँ पर सुख ही सुख है, उसका नाम धर्म है। अभी जो अपने कर्म के उदय से दुख प्राप्त हो रहा है, उससे छुड़ाना धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम
कर्म फल से मुक्त करना नहीं है, कर्म बंध से मुक्त करना है। कुछ समझ में आ रहा है? अद्भुत बात है। अगर धर्म कर्म फल से किसी को मुक्त कर दे तो वो तो अन्याय हो जाएगा ना। किसी ने गलत कर्म किया है और उसका फल उसको संकट के रूप में प्राप्त हो रहा है, उसको दंड मिल रहा है उसका, और धर्म अगर उस दंड से उसको मुक्त कर दे तो फिर अन्याय हुआ कि नहीं? अपराधी को दंड से मुक्त करना न्याय है कि अन्याय? सरासर अन्याय है। तो ऐसा अन्याय धर्म नहीं करता। धर्म उसको दंड सहने की क्षमता प्रदान करता है। तूने किया है गलत तो आज तेरे को सहना पड़ेगा। मुनियों को सहना पड़ता है। उपसर्ग केवली कैसे बने? जो पहले कर्म किया था उसका दंड उनको उपसर्ग के रूप में प्राप्त हुआ, और धर्म ने उनको सिखाया कि उपसर्गों में समता कैसे रखना। बस उन्होंने समता रखी और केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया, कई मोक्ष भी चले गए। तो इसलिए जो शास्त्र के वचन हैं उन पर श्रद्धान करना सम्यक दृष्टि का स्वभाव होता है। सम्यक दृष्टि उसमें शंका कुशंका कर ही नहीं सकता, तर्क कुतर्क कर ही नहीं सकता, किंतु परंतु कर ही नहीं सकता। और कर ही नहीं सकता इससे स्पष्ट है कि जो लोग करते हैं वो अभी सम्यक्त्व से दूर है। क्या किसी ने अपनी मां से ये पूछा कि वो ही मेरे पिताजी है, आप प्रूफ दो? और मेरे पिताजी ऐसा ऐसे वचन बोला करते थे, मुझे प्रमाणित करके बताओ। जब अपन अपनी लौकिक मां से ऐसी शंका नहीं करते तो फिर जिनवाणी मां से कैसे शंका कर सकते हैं कि आप जो बता रही हो वही भगवान ने कहा था, आप सबूत दो। अरे तो फिर आप पुत्र नहीं हो। अगर मां पर शंका कर रहे हो तो फिर आप पुत्र नहीं हो, बल्कि विमाता पर भी शंका नहीं की जाती। कृष्ण ने यशोदा मां पर कभी शंका थोड़ी की थी ये मेरी मां है कि नहीं है। तो कालांतर में पता चला कि मेरी माता तो यदुवंशी देवकी मां है। कर्ण ने भी कभी अपनी मां राधा पर शंका नहीं की। बाद में पता चला कि मेरी मां तो कुंती माता है। तो फिर जो जिनवाणी माता पर शंका करते हैं वो काय के सम्यक दृष्टि है। वो भले ही तत्व की चर्चा करते हो, भले ही कुछ व्याख्यान शैली उनके पास हो, भले ही बड़ा समूह उनके साथ चलता हो, भले ही उनका प्रभाव हो, लेकिन व्याख्यान शैली, समूह, प्रभाव, पुण्य, इनमें से एक भी धर्म नहीं है। धर्म अलौकिक वस्तु है। तो इस तरह मूलाचार ग्रंथ में, प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में और तिलोय पंडिती में अपन देखते हैं कि गणधर जैसे ऋषि, गणधर की कोई तुलना नहीं है। यहां तक कि तीर्थंकर तक आहार के लिए उठते हैं। गणधर कभी जीवन में आहार नहीं लेते, इतने बड़े तपस्वी हो। गणधर की 36 विशेषताओं को हमने संग्रहित किया था अभी, 1-2 वर्ष पहले की बात है।
इतने विशिष्ट साधु होते हैं वो, आप सुनेंगे क्या? गणधर में जो 36 विशेषताएं होती हैं, उनमें से कुछ विशेषताएं अन्य मुनिराजों में भी होती है और कुछ विशेषताएं उन्हीं में होती है। जैसे देखो, ये क्रम से दिए हुए हैं। पहली 26 विशेषताएं हमने धवला से ली है और उसके अतिरिक्त और ग्रंथों से हमने संग्रह किया। तो गणधरों में पहली विशेषता है वे 5 महाव्रतों के धारी होते हैं। दूसरी विशेषता 3 गुप्तियों से गुप्त होते हैं। तीसरी 5 समितियों से युक्त होते हैं। चौथी 8 मदों के नाशक होते हैं। 5वीं 7 भयों से मुक्त होते हैं। 6ठी बीज बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं। जैसे वट का वृक्ष का जो बीज होता है कितना छोटा होता है, खसखस के दाने के बराबर, लेकिन अंकुरित होकर के विशाल वट वृक्ष बन जाता है। अगर विस्तृत हो जाए तो फिर किलोमीटर्स तक फैल जाता है। कोलकाता में आज भी एक वट वृक्ष है, बहुत बड़ा फैला हुआ है। तो ऐसे ही जो छोटे से किसी पद को लेकर के, किसी बीज पद को लेकर के पूरे ज्ञान का विस्तार करने में समर्थ बुद्धि के धारी होते हैं, वो बीज बुद्धि गणधर देव होते हैं। फिर कोष्ठ बुद्धि, जैसे किसी कोष्ठ अर्थात गोदाम में विभिन्न प्रकार के धान्यों का संग्रह होता है। वहाँ बाजरा भी है, ज्वार भी है, मकई भी है और आपके महाराष्ट्र की नाचनी भी है, चावल भी है, गेहूँ भी है, विभिन्न प्रकार के अनाज। वैसे ही जिनकी बुद्धि में विभिन्न प्रकार का ज्ञान भरा पड़ा होता है वो कोष्ठ बुद्धिधारी होता है। फिर पदानुसारी, पदानुसारी, अभी ये सब रिद्धियों का भी बड़ा विस्तृत वर्णन है। हमारा मन तो था कि हम करें, पर फिर लगा कि बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। कोई भी श्रुत पद है, जैसे अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेदय दाहुस्तज ज्ञानमागमिनः। रत्नगण शावकाचार्य का 42वां काव्य है। तो इसमें अन्यून ये एक पद है। तो जिनके पास पदानुसारिणी रिद्धि होती है उसके 3 वेद हैं। तो वो उस एक पद के माध्यम से संपूर्ण ग्रंथ के समस्त पदों को जान सकते हैं। और प्रतिसारिणी, अनुसारिणी और उभय सारिणी, ऐसे 3 भेद हैं। जिनको प्रतिसारिणी रिद्धि है वो उस पद के पूर्व के सारे पदों को जान लेंगे, और जिनको अनुसारिणी रिद्धि है वो उस पद के पश्चातवर्ती समस्त पदों को जान लेंगे, और जिनको उभय सारिणी रिद्धि है वो पूर्व और पश्चातवर्ती समस्त पदों को जान लेंगे। नमः श्रीवर्धमानाय, बस इतना आप बोल दो तो फिर वो समुपैत जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी ही, वो लक्ष्मी तक 150वें काव्य के अंत तक के चले जाएंगे प्रथम काव्य से। मोक्ष मार्ग से नेतारम अक्षर मात्र पदस्वर हीनम मात्र, अनायास चलेंगे। इसको अनुसारिणी रिद्धि कहते हैं। और प्रतिसारिणी में क्या होता है कि अभी कुंभोज बाहुबली में जो समंतभद्र महाराज जी थे ना, आचार्य महाराज, वो तत्वार्थ सूत्र को पीछे से आगे तक पढ़ते थे। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृद्ध पिच्छोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, आखिरी काव्य। फिर उसके पहले वाला
दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्याद् उपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवैः। फिर उसके पहले वाला अक्षरमात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेपं साधु वीरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। फिर उसके पहले वाला क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगानांतर संख्याल्प भूततः साध्या। फिर उसके पहले वाला धर्मास्तिक आया भावार। फिर उसके पहले वाला आविद्य कुलाल चक्रवर्ती पाला बुदेन बीज वदक निष्का बच्चन। ऐसे उल्टे क्रम से पूरा पढ़ लेते हैं। इसको प्रतिसारणी रिद्धि कहते हैं। अब ये रिद्धि जैसे महाराज जी करते थे वो पाठ, तो वो उसको रिद्धि नहीं कहते, वो उनका अभ्यास था। लेकिन जिनके पास रिद्धि है उन्होंने वो शास्त्र कभी ना देखा हो तो भी उसका एक पद सुन करके वो आगे पीछे जैसे रिद्धि होगी वैसा वो पाठ कर सकते हैं। तो गणधर देवों के पास ये क्षमता भी होती है। फिर संभिन्न श्रोतृत्व, 12 योजन लंबा क्षेत्र हो और 9 योजन चौड़ा क्षेत्र हो, उसमें विद्यमान समस्त मनुष्य तिर्यंचों की भिन्न भिन्न ध्वनियां वो सुन सकते हैं। संभिन्न श्रोत्री, ऐसी श्रोतृत्व शक्ति उनके पास होती है, श्रवण शक्ति, कि वहां के प्रत्येक प्राणी की आवाज अलग अलग सुन सकते हैं। फिर उत्कृष्ट अवधि ज्ञान द्वारा असंख्यात लोक प्रमाण काल के भीतर अपने काल से अतीत पीछे, अनागत आगे और वर्तमान संबंधी समस्त परमाणु पर्यंत पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को प्रत्यक्ष जानने वाले सर्वावधि ज्ञानी होते हैं गणधर। फिर 11वीं विशेषता, तप्त तप लब्धि के कारण उनके शरीर में मलमूत्र उत्पन्न नहीं होता। दीप्त तप रिद्धि के कारण वे जीवन भर उपवास करके भी शरीर के तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशमान रखते हैं। सर्वौषध लब्धि के गुण से वे सर्वौषध स्वरूप होते हैं, यानी उनके शरीर के हर परमाणु में औषध गुण हो जाता है। अनंत बल लब्धि के प्रभाव से हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर तीनों लोक को उठाने की क्षमता रखते हैं। ये गणधर देव का वर्णन है। अपन सोचते हैं कि गणधर जो है वो जैसे मंत्रियों के पीए लोग रहते हैं ना आगे पीछे, वैसे होते हैं, वो वैसा नहीं है। ये गणधर बहुत बड़े आचार्य हैं, असिस्टेंट नहीं है तीर्थंकर के, ये परमेष्ठी है। इसलिए शांतिधारा में अपन बोलते हैं परमेष्ठी पवित्राय। तीर्थंकर भगवान परमेष्ठियों से पवित्रित होते हैं, यानी उनके आसपास का वातावरण परमेष्ठियों से व्याप्त होता है। गणधर परमेष्ठी है। अमृता स्रवी लब्धि के बल से अंजलि पुट में पड़े हुए संपूर्ण आहारों को अमृत बनाने में समर्थ होते हैं। आहार नहीं ले रहे हैं लेकिन क्षमता है उनके अंदर। जैसे तीनों लोग को हिला नहीं रहे वो, लेकिन क्षमता है उनकी कनिष्ठा उंगली में, इतनी ताकत है उनके पास। यहां तो ऐसा है कि 700 पाउंड अगर वजन उठा ले तो फिर चैंपियन हो जाता है, और वो एक उंगली से तीनों लोग को हिलाने की ताकत रखते हैं। उनके नाम भी बहुत से लोग नहीं जानते। महावीर स्वामी के सबसे छोटे गणधर प्रभास देव थे, उनकी आयु 14 वर्ष की थी, लेकिन उनके पास ये क्षमताएं थी सारी। महातप लब्धि के बल से कल्प वृक्ष की उपमा को धारण करते हैं। महातप एक ऐसी रिद्धि है कि उस रिद्धि को जो धारण करते हैं वो जगत के प्राणियों के लिए कल्प वृक्ष हो जाता है। उनके पास जो कामना करो वो अवश्य पूर्ण होती है। फिर अक्षीण महानस लब्धि के बल से
अपने अंजलि पुट में पड़े हुए आहारों को अक्षयपना प्रदान कर सकते हैं। अर्थात जो पात्र उनकी अंजलि में भोजन को पहुंचाता है, उस पात्र का भोजन अक्षीण हो जाता है, सूर्यास्त तक उसमें चाहे जितने जीव भोजन करना चाहें कर सकते हैं, कमी नहीं आएगी उसमें। अब ये बात अलग है कि गणधर महाराज आहार नहीं करते हैं, फिर अघोर तप के महिमा से जीवों के मन, वचन और कायगत समस्त क्लेशों का निवारण कर सकते हैं। सर्व विद्याओं द्वारा उनके चरण मूल सेवित होते हैं। आकाश चारण गुण से अशेष जीव समूह की रक्षा करते हुए आकाश में गमन करते हैं। वचन और मन से सकल पदार्थों के संपादन में समर्थ होते हैं। अर्थात वो जो बोल देंगे वो हो जाएगा, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। इसलिए वो इतने संयत होते हैं। आप कल्पना करिए कि आप किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो वहाँ आपको इतना सावधान होना पड़ता है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि वही हो जाएगा। तो ये क्षमता गणधर के पास होती है। वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, जो सोचते हैं वो हो जाता है। इसलिए वो हमेशा सबका भला सोचते हैं, सबका भला हो जाता है। अणिमा आदि 8 विक्रिया रिद्धियों से वो संपन्न होते हैं, और वो विक्रिया शक्तियां उनके पास इतनी सशक्त होती है कि इंद्र आदि सभी देव उनकी विक्रियाओं के समक्ष पराजित हो जाते हैं। यानी देवों में भी वो क्षमता नहीं है विक्रिया की जो गणधरों में है। और तीनों जगत के प्राणियों से ज्येष्ठ होते हैं, अर्थात सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और बिना प्रशिक्षण के अनक्षरी और अक्षरी सभी भाषाओं को भाषांतरित करने में कुशल होते हैं। यानी उनको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन वो जानते हैं अगर मोर ने ये आवाज़ निकाली है, मोर कुछ अलग अलग आवाज़ें निकालता है, तो वो क्या कह रहा है उनको समझ में आ जाता है। वो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि उसने ये बोला। कौवे की भी कई प्रकार की आवाज़ें होती है, आपने कभी ध्यान दिया कि आपको लगता होगा कि काँव काँव बोलता है, ऐसा नहीं, बहुत तरह की आवाज़ें होती है उसकी। चिड़ियों की भी बहुत प्रकार की आवाज़ें होती है, गिलहरियों की भी कई आवाज़ें होती है। तो उन सब के अर्थ वो जानते हैं। और बाकी भी जितने मनुष्य हैं अलग अलग, उनको कभी परिचय नहीं हुआ, कभी उन्होंने वो भाषा नहीं सीखी, लेकिन उनके पास ऐसी क्षमता है गणधरों के पास कि वो सब भाषाओं को भाषांतरित कर सकते हैं। और समवसरण में स्थित जनों के, मनुष्यों के, प्राणियों के कर्णेंद्रियों में अपने मुख से विनिर्गत अनेक भाषाओं के संकर युक्त प्रवेश के निवारक होते हैं। गणधर के मुख से अनेक भाषाएं निकलती है, लेकिन जो जिस भाषा का पात्र है उसको उसी भाषा में गणधर की वाणी सुनाई देती है। ये उनकी क्षमता है गणधर की, कि वो बंगाली को मराठी नहीं सुनाएंगे बलात्। अगर वहाँ कोई बंगाली बैठा हुआ है तो गणधर की जो वाणी है वो बंगला में उसके पास जाएगी। देखो तीर्थंकरों के अंदर तो ये विशेषता है ही, अपन ने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर धवला की 9वीं पुस्तक में गणधरों के पास भी ऐसी कुछ अंश में ये विशेषता होती है। तीर्थंकरों की बराबरी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये क्षमता उनके पास भी है। और भगवान की दिव्य ध्वनि से बीज पदों को गणधर ग्रहण करते हैं, सारे श्रोता नहीं। और उन बीज पदों से वो गणधर 12 अंगों की रचना करते हैं, कविता में काव्यात्मक रचना करते हैं।
12 अंगों की काव्यात्मक रचना करने के कारण गणधरों को कवि परमेश्वर कहते हैं। कवियों के परमेश्वर हैं, उनके उनके जैसा कोई कवि हो ही नहीं सकता। और वो श्रुत केवली होते हैं गणधर महाराज, पारिणामी की प्रज्ञा के धनी होते हैं। ये एक प्रकार की विशिष्ट प्रज्ञा बुद्धि होती है, पारिणामी की प्रज्ञा बुद्धि। पारिणामी की का अर्थ होता है कि आनुवांशिक रूप से बुद्धिमान होते हैं। यानी कोई भी गणधर ऐसे वंश के नहीं हो सकते जिस वंश में मंद बुद्धि जन्म लेते हो। कुशाग्र बुद्धि के वंश में ही गणधर उत्पन्न होते हैं। क्या खास बात है। और कैसे होते हैं? प्रत्येक बुद्ध होते हैं। प्रत्येक बुद्ध का अर्थ होता है किसी भी घटना मात्र से बिना उपदेश के वैराग्य को और दीक्षा को प्राप्त करने वाले ऋषि होते हैं। और कैसे होते हैं? प्रमाद रहित होते, प्रतिसेवना रहित होते हैं। यानी जो मुनिचर्या में कोई भी ऐसी त्रुटि होती है ना जिसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, वो त्रुटि गणधर से कभी नहीं होती। अर्थात वो प्रायश्चित से रहित होते हैं। और कैसे होते हैं? वो विपुलमति मन परे ज्ञानी होते हैं। ऋजुमति नहीं, विपुलमति। अब इसमें एक विशेषता ऐसी है कि विपुलमति मन परे ज्ञान जिनको होता है उनको 2 रिद्धियां नहीं हो सकती। यानी 3 ऐसी रिद्धियां हैं जिनमें से एक ही होती है। अगर एक होगी तो बाकी 2 नहीं होगी। तो बाकी 2 कौन सी हैं? आहारक रिद्धि और परिहार विशुद्धि। तो गणधरों के पास विपुलमति मन परे ज्ञान है तो आहारक रिद्धि और परिहार विशुद्धि उनको नहीं हो सकती। और जिनके पास आहारक रिद्धि है उनको परिहार विशुद्धि और विपुलमति ज्ञान नहीं हो सकता। और जिनके पास परिहार विशुद्धि है उनके पास आहारक और विपुलमति मन परे ज्ञान नहीं होता। तो गणधरों के पास विपुलमति मन परे ज्ञान होता है, वो 2 नहीं होते। इसलिए ऐसा मत कहना कि गणधरों के पास सभी रिद्धियां होती हैं। कुछ रिद्धियों का परस्पर में विरोध है, तो विरोधी रिद्धियां एक साथ नहीं हो पाएंगी। और एक विशेषता और है कि जिनको विपुलमति मन परे ज्ञान, आहारक रिद्धि और परिहार विशुद्धि, इन 3 में से कोई भी एक रिद्धि होती है, उनको सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नींद लेने की आवश्यकता। अब देखो, आप गणधर देव न सोते हैं न खाते हैं, और मलमूत्र तो होता ही नहीं उनमें। निद्रा रहित होते हैं। मनोबल रिद्धि के प्रभाव से वो 48 मिनट के अंदर, यानी 1 मुहूर्त के अंदर द्वादशांग का अर्थ चिंतन कर सकते हैं। 12 अंग। आप देखो, अपन 9 देवता व्याख्यान माला में महीनों व्यतीत कर रहे हैं और वो द्वादशांग के अर्थ का चिंतन 1 मुहूर्त के अंदर कर लेते हैं। फिर वचन बल रिद्धि के प्रभाव से वो द्वादशांग का 1 मुहूर्त के भीतर पाठ कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। क्या क्षमता होगी। अपन 1 मुहूर्त में कितना उच्चारण कर सकते हैं? स्वयंभू सूत्र, जिन सहस्रनाम, तत्वार्थ सूत्र, भक्तावर, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, विशापहार, इतना भी नहीं कर पाएंगे। इतना भी करना चाहेंगे ना तो 48 मिनट से ऊपर टाइम निकल जाएगा। भारी काम है। घोर पराक्रम लब्धि के प्रभाव से वो असंभव को संभव कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी रिद्धि होती है, घोर पराक्रम। असंभव को संभव, यानी हरिवंश पुराण में लिखा है कि हथेली के प्रहार से समुद्र को जल से रहित बना देना। एक प्रहार करेंगे समुद्र के पानी पर तो उसका पूरा पानी समाप्त हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा पता नहीं।
सूर्य और चंद्रमा को स्खलित कर देना, धरती को चलायमान कर देना, सुमेरु पर्वत को स्थानांतरित कर देना, आदि आदि जो असंभव कार्य है। और भरतवंश पुराण में जिनसेन आचार्य महाराज लिखा है कि जो मोक्ष का अपात्र है उसको पात्र बनाने की भी क्षमता ऐसे रिद्धिधारी साधु में होती है। असाधारण बात है। आप निमित्त को साधारण मत समझना, क्योंकि निमित्त भी स्वचतुष्टय की अपेक्षा से उपादान है। जो लोग स्वाध्यायी होंगे उनको ये शब्द समझ में आ रहे होंगे। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा जो भी वस्तु निमित्त बन रही है किसी अन्य द्रव्य के लिए, वो अपने आप में तो एक स्वतंत्र द्रव्य है ना, तो उपादान ही है ना। तो अगर निमित्त की तौहीन करोगे आप, तो फिर उपादान की तौहीन हो जाएगी, क्योंकि वो किसी और के लिए निमित्त है, अपने लिए तो वो उपादान ही है ना। तो इसलिए कोई द्रव्य किसी से कम नहीं है। तो ये गणधर देव एक इतने प्रबल निमित्त है कि इतनी विशेषताएं बड़े बड़े आचार्य गिना रहे हैं उनकी, तो आप समझ लो कितने महान है वो। असंभव को संभव कर सकते हैं तथा अघोर गुण ब्रह्मचर्य लब्धि से दुर्भिक्ष आदि उपद्रवों का निवारण करने में सक्षम होते हैं। अघोर ब्रह्मचर्य गुण उनके पास ऐसा होता है, उसमें भी 3 भेद बताए उसके। घोर ब्रह्मचर्य और अघोर ब्रह्मचर्य 2 भेद हैं पहले तो, फिर अघोर के 3 भेद हैं। तो वो जहां भी चले जाएंगे दुर्भिक्ष समाप्त हो जाएगा, वहां अकाल नहीं रह सकता। जहां ये मुनिराज चले गए वहां कोई व्यसन नहीं करेगा, योजनों तक उनके आसपास भाव ही नहीं होंगे व्यसन करने के। बड़े बड़े व्यसनी लोग भी सोचेंगे कि यार आज रहने देते, आज नहीं पीते यार, ऐसा उनका हो जाएगा दिमाग। और फिर बाद में पता चलता है कि अरे वो तो वहाँ गणधर आए हुए थे इसलिए ऐसा भाव हो रहा था। ऐसे अद्भुत गणधर, ये 36 विशेषताएं गणधर देव की है। इतनी विशिष्ट क्षमताओं के धारी गणधर देव जब शुभोपयोग में होते हैं तब जिनेंद्र की परिक्रमा लगाते हैं। और जो जो अपन ने कल अभी तिलोई पंडित्य की गाथा में देखा ना थोड़ी देर पहले, वो सीढ़ियों पर चढ़ करके फिर प्रदक्षिणा लगाते हैं और अत्यंत सम्मोहन नाम, जो नाथ तीर्थंकर भगवान हैं, उनके सम्मुख आकर उनकी अर्चना करते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं और थुदी सही ही थोदुण सैकड़ों स्तुतियों के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। और असंख्य गुण सेड़ी कम निजरणम कादुम, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करके प्रसन्न मन होकर निय निय कोठेषु प्रवेशन्ति, अपने अपने कोष्ठों में प्रवेश करते हैं। वो 12 समूह तो सारे के सारे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करते हैं भगवान की पूजा करके। भगवान की पूजा कौन सा उपयोग है, शुभोपयोग या शुद्ध उपयोग? तो फिर ये क्या सिद्ध हुआ इससे? शुभोपयोग केवल पुण्य बंध का कारण है, केवल नहीं, केवल शब्द हटा देता है। शुभोपयोग पुण्य बंध का कारण है और साथ में ये असंख्य गुण सेड़ी कम निजरणम, असंख्य गुणित कर्म, असंख्य गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करके, शुभोपयोग से निर्जरा करके वो अपने अपने स्थानों में जाते हैं। तो फिर देखिए आप, अभी अपन ने कल प्रवचन सार देखा था, भाव पाहुड़ देखा था, जय धवला ग्रंथ देखा था, धवला ग्रंथ देखा था, आज तिलोई पंडित्य ग्रंथ है जो धवला से, जय धवला से भी प्राचीन है और बड़े भारी यति वृषभ आचार्य द्वारा विरचित है। वो भी कह रहे हैं कि इन क्रियाओं से मात्र पुण्य नहीं बंधता, इन क्रियाओं से
कर्मों के असंख्य गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है। तो इतने आचार्य जब एक मत से कह रहे हैं कि शुभोपयोग से निर्जरा होती है, तो फिर अपन कौन होते हैं इस काल के पैदा हुए प्राणी जिनका खान पान भी ठिकाने का नहीं है? अपन कौन होते हैं कि अपन ये कह घोषणा कर दे कि नहीं, शुभ भाव बंध का ही कारण है, शुद्ध भाव से ही निर्जरा होती है। ही कहां से आ गया? चलो अब एक काम और करते हैं, मूलाचार ग्रंथ में देख लें, वहां क्या कह रहे हैं आचार्य। शुभ भाव से निर्जरा होती है कि नहीं होती है, इस पर मूलाचार ग्रंथ का क्या कथन है? तो देखो, मूलाचार ग्रंथ में षडावश्य का अधिकार है। एक 7वां अधिकार है मूलाचार का, 7th चैप्टर, उसमें 6 आवश्यकों का वर्णन है मुनिराजों के। तो उसमें लिखा है 571 क्रमांक गाथा में मूलाचार के ग्रंथकर्ता आचार्य वटकेर स्वामी लिखते हैं, भक्ति जिणवराणम खीयदिजम पुव संचियम कम्मम आयर्य पसायिणय विज्जामंताय सेज्झन्ति। जिनवरों की भक्ति से क्या लाभ है? उससे तो पुण्य का बंध होगा, साधु का क्या भला होगा? साधु तो पुण्य और पाप को छोड़कर मोक्ष जाना चाहते हैं ना। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा एकांत नहीं है, पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन सुनो, भगवान की भक्ति से और भी कुछ होता है। क्या होता है? भक्ति जिणवराणम, जिनवरों की भक्ति द्वारा जम पूर्व संचयम कम्मम, जो पूर्व संचित कर्म है वह खीयदि, क्षय को प्राप्त होता है। अब ये कौन सा तत्व है? पूर्व संचित कर्म का नाश होना, ये कौन सा तत्व है 7 तत्वों में से? जीव तत्व तो नहीं है, अजीव तत्व भी नहीं है, आश्रव तत्व भी नहीं है, क्योंकि आश्रव तत्व तो उन कर्मों का आगमन है। बंध तत्व भी नहीं है, क्योंकि बंध तत्व आए हुए कर्मों का आत्म प्रदेशों में अनुप्रवेश का नाम बंध है, वो भी नहीं है। संबर का अर्थ है आगमन का रुकना, वो भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि पूर्व संचयम कम्मम, अभी रोकने वाली बात नहीं कर रहे हैं, बोले कि पूर्व संचित कर्म। पूर्व संचित कर्म का अर्थ होता है बद्ध कर्म, खीयदि, विनाश को प्राप्त होता है। कौन सा तत्व हुआ? निर्जरा तत्व। मोक्ष तो शुक्ल ध्यान से होगा ना। अभी ये भक्ति कोई शुक्ल ध्यान थोड़ी हो रही है, ये तो धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान से भी, ये शुभ भाव से भी, भक्ति से भी कर्म निर्जरा होती है। ये मूलाचार ग्रंथ का और समर्थन मिल गया। आप लिस्ट बनाइए कि इतने ग्रंथ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जिन शासन में शुभोपयोग भी केवल बंध का कारण न होकर कर्म निर्जरा का भी कारण है। इतने शास्त्र कह रहे हैं, तो आप क्या करोगे? भाव पौड़ कुंदकुंद आचार्य की रचना है, प्रवचन सार कुंदकुंद आचार्य की रचना है, मूलाचार वटकेर आचार्य की रचना है, धवला और जय धवला वीरसेन आचार्य की रचना है, तिलोय पंडिती यतिवृषभ आचार्य की रचना है। किन किन को अस्वीकार करोगे आप? एक सरल उपाय यह है कि अपने दुराग्रह को अस्वीकार कर दो और आगम को स्वीकार कर लो, तत्काल सम्यक दर्शन का पुरस्कार मिलने वाला है, और कुछ नहीं। चलो और देखें अपन कुंदकुंद आचार्य क्या कहते हैं। आपने अंचलिका पढ़ी? अंचलिका में एक पंक्ति आती है, सबको कंटेस्ट होगी वैसे, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी। ठीक है, ये 4 बातें, अर्चना पूजा वंदना नमस्कार। उसके बाद क्या लिखा?
तो अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार से दुखों का क्षय होता है? कम मत खाओ, कर्मों का क्षय होता है? तो फिर आप कहां भागोगे? कहां तक बचने का प्रयास करोगे? तो आग्रह को छोड़कर आगम को स्वीकार करना ही कल्याणकारी है। और बृहद द्रव्य संग्रह में तो ये भी लिखा है कि जब इंद्रभूति गौतम सीढ़ियों को चढ़कर मानस स्तंभ की भूमि में पहुंचे, तो मानस स्तंभ के पास जाकर के उन्होंने क्या देखा? वो 2000 कोण का जो स्फटिक का स्तंभ होता है, मानस स्तंभ, 2000 एंगल्स होते हैं उसमें। जैसे ये जो चौके है, इसमें 4 कोण हैं। ऊपर जो चौकी है उसमें और अधिक कोण भी है, ऊपर वाले मंदिर में। तो 6 कोण, 8 कोण, 10 कोण, कई खंभे अपने ने देखे भी हुए हैं ऐसे कोण वाले। पर समऊ शरण में जो मानस स्तंभ है उसमें 2000 कोण है। और समऊ शरण का मानस स्तंभ, महावीर भगवान 7 हाथ के थे तो उनसे 12 गुना था, 84 हाथ। तो जब उन्होंने खंबा देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, खंबा देखकर अचंभा हुआ। ऐसे ऊपर देखो, कुछ नहीं दिखा, क्योंकि आप ऐसे खंबे के पास जा करके देखोगे तो कहाँ से दिखेगा कुछ। तो वो आगे बढ़ रहे थे शास्त्रार्थ के लिए भगवान से, उनको कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। मान को कभी न कभी पीछे हटना पड़ता है। तो जब वो पीछे हटे और फिर उनने देखा, तो देखते ही साथ जो घटना हुई उसका चित्रण ये है। गौतम, अग्नि, भूति, वायु, भूति, नामानो विप्राह, ये तीनों ब्राह्मण थे, तीनों भाई थे। इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। 500 ब्राह्मणोपाध्याय, 500 ब्राह्मणों के उपाध्याय यानी शिक्षक थे। वेद चतुष्टयम, 4 वेद, ज्योतिष व्याकरण आदि, षडंगानि, 6 अंग ज्योतिष व्याकरण आदि, मनुस्मृत्यादि 18 स्मृति शास्त्राणि, मनुस्मृति को आदि लेकर 18 स्मृति, तथा भारताद्यष्टादश पुराणानि, महाभारत आदि 18 पुराण, मीमांसानि, मीमांसा न्याय विस्तर, मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, इन सब के विस्तार इत्यादि लौकिक सर्व शास्त्राणि यद्यपि जानन्ति, सब लौकिक शास्त्रों को जानते थे। यद्यपि जानते थे तथापि तेषाम ही ज्ञानम सम्यक्त्वम विना मिथ्या ज्ञानम एव, जानते हुए भी सम्यक्त्व के अभाव में उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही था। यदा पुनः, और जब प्रसिद्ध कथा न्यायेन, उस प्रसिद्ध कथा के न्याय से श्री वीर वर्धमान स्वामी तीर्थकर परमदेव समवसरणे, श्री वीर वर्धमान स्वामी तीर्थंकर परमदेव के समवसरण में मानस्तंभावलोकन मात्रात एव, मात्र शब्द भी लिखा है और एव शब्द भी लिखा है। तो केवल मान स्तंभ के दर्शन मात्र से ही आगम भाषया, आगम की भाषा से देखें तो क्या हुआ उनके अंदर? दर्शन चारित्र मोहनी ओपशम अक्षय संज्ञेन, अध्यात्म भाषया स्वशुद्धात्मा विमुख परिणाम संज्ञेन च काल लब्धि विशेषेण मिथ्यात्वम विलयम गतम। शास्त्रीय भाषा में दर्शन और चारित्र मोह के उपशम क्षय
से और अध्यात्म भाषा से अपने शुद्ध स्वरूप के अभिमुख परिणाम से इनको काल लब्धि कह रहे हो। ऐसे काल लब्धि के माध्यम से जब उनका मिथ्यात्वम विलयम गतम, मिथ्यात्व विलय को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो तदेव मिथ्या ज्ञानम, वही मिथ्या ज्ञान, मनुस्मृति महाभारत आदि का जो ज्ञान था उनको मिथ्या ज्ञान था उस काल में, सम्यक्त के बिना मिथ्या था। सम्यक्त होने पर उन्हीं शास्त्रों का ज्ञान सम्यक ज्ञानम जाता, सम्यक ज्ञान बन गया। अभी जैन शास्त्र पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, कुछ नहीं, सम्यक दर्शन हो गया तो वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया। ततश्च, और उसके बाद फिर जब अंदर प्रवेश किया और उन्होंने भगवान को देखा, तब फिर उन्होंने चैत्य भक्ति की रचना की। जयति भगवान हेमाम्भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुट छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबितौ कलुषहृदया मानोद्भ्रान्ताः परस्पर वैरिणो विगत कलुषाः पादौ यस्य प्रपद्य विशश्वसु। भगवान के पवित्र चरण कमल में जाति विरोधी जीव हुए, एक दूसरे के निकट हिल मिलकर वैर रहित होकर शांत होकर बैठ जाते हैं, विश्वस्त होकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसे महावीर भगवान की जय हो। ये इंद्रभूति के मुख से सबसे पहले ये शब्द निकले। और इत्यादि नमस्कारं कृत्वा, सबसे पहले उन्होंने नमन किया। और जिन दीक्षां गृहीत्वा, जिन दीक्षा को ग्रहण करके, कचलोचनानंतरमेव, केशलोंच के तत्काल बाद, चतुर्ज्ञान सप्तर्धि संपन्नास्त्रयोपि गणधर देवा संजाता, तीनों भाई 4 ज्ञान और 7 रिद्धियों से संपन्न होकर गणधर देव हो गए। गौतम स्वामी भव्योपकारार्थम द्वादशांग श्रुत रचनांग कृतवान। गौतम स्वामी ने भव्य जीवों का उपकार करने के लिए द्वादशांग रूप श्रुत की रचना की, शास्त्र रचना की। पश्चात निश्चय रत्नत्रय भावना बलेन त्रयोपि मोक्षं गता, और उसके बाद अंत में निश्चय रत्नत्रय की परिणति के बल से तीनों भाई मोक्ष को प्राप्त हुए। अब बताइए, यहां पर वो मानसतम को नमस्कार करते करते सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। तो ऐसी बातें हैं। शुभोपयोगी मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं अपन, कोई साधारण बात नहीं है। प्रवचन सार में एक गाथा आने वाली आगे, जो अपन आगामी सत्र में देखेंगे कि ये शुभोपयोगी मुनिराज का क्या महत्व है इस जगत में। वो गाथा बड़े महत्व की है, वो अपन प्रवचन सार से आगामी सत्र में पढ़ेंगे। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।